सिर्फ 1 मिनट बाकी है। 1 मिनट के बाद बीएमसी चुनाव के नतीजे, रुझान आना शुरू हो जाएगा और आज तक पर सबसे तेज रुझान नतीजे आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनाव के नतीजे, महाराष्ट्र के सारे बड़े शहर मुंबई, ठाणे, नासिक, पुणे, नागपुर और संभाजीनगर, सभी जगह पर महानगर पालिका के चुनाव। लेकिन सबसे बड़ा चुनाव मुंबई महानगर पालिका का, 70,000 करोड़ से भी ज्यादा बजट वाली महानगर पालिका, कई राज्यों से भी बड़ी महानगर पालिका मानी जाने वाली महानगर पालिका के चुनाव के नतीजे। 23 मतगणना केंद्रों पर 2-2 वार्ड की गिनती शुरू हो जाएगी और अब बस 1 मिनट के बाद रुझान आना भी शुरू हो जाएगा। और गिनती शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि अब गिनती शुरू हो गई है, बीएमसी चुनाव के वोटों की गिनती शुरू। तो अब कुछ देर का इंतजार है, जिसके बाद धीरे धीरे, और ये देखिए पुणे में फिलहाल 2 बीजेपी प्लस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊपर ठाणे में देखिए 6 बीजेपी प्लस को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पुणे में 2, जैसा हमने आपको कहा, वैसे ही अन्य जगहों पर मुंबई का इंतजार रहेगा। मुंबई के भी नंबर्स दिखाइएगा। शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए, जिसमें ठाणे में सबसे पहले बीजेपी प्लस यानी फडणवीस प्लस एकनाथ शिंदे। और पुणे में अगर बीजेपी प्लस है तो सिर्फ बीजेपी है, क्योंकि वहां पर बीजेपी वर्सेस एकनाथ शिंदे और बीजेपी वर्सेस अजीत पवार भी है। लेकिन वहां पर बीजेपी की लीड, पुणे महानगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में। मुंबई में अभी रुझान नहीं आ रहा है। मुंबई देखने के लिए सबसे नीचे स्क्रीन पर नीचे देखते रहिएगा, नजर गड़ाकर मुंबई है, जहां पर अभी 227 सीटें, 5 मनोनीत सीटें हैं। वहां पर रुझान आने शुरू नहीं हुए हैं। लेकिन इसी के साथ पुणे, जहां पर 2 शुरुआती जो रन है वो वार्ड्स के मद्देनजर बीजेपी प्लस को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं 6 ठाणे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठाणे से पहला रुझान इस वक्त आ चुका है। एकनाथ शिंदे के गढ़ से पहला रुझान। ठाणे महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का गठबंधन ठाणे के भीतर है, लेकिन यहां पर बड़े भाई एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे ज्यादा सीटें लड़ रहे हैं। वही तो शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं और फिलहाल ठाणे में 6 बीजेपी प्लस को, एकनाथ शिंदे प्लस फडणवीस। वहीं पर नीचे पुणे में 2 सीटें बीजेपी प्लस। और इधर मुंबई में अभी रुझानों का इंतजार है, क्योंकि 227 वार्ड्स के वहां पर रुझान और नतीजे आने कुछ ही देर में शुरू हो जाएंगे। और अभी तो बस 10:01 हुआ है। तो धीरे धीरे आप रहिए हमारे साथ। आज तक पर हम सबसे तेज नतीजे वार्ड वाइज, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुटे हुए हैं। और बीएमसी का ही दीपेश का फिर से रुख कर लेते हैं, जो इस वक्त मुंबई में हमारे साथ। और पुणे में भी पहले रुझान में भारतीय जनता पार्टी आगे चलती हुई, क्योंकि यहां पर बीजेपी बनाम अजीत पवार, बहुत कड़ा मुकाबला, एक दूसरे पर तीखे वार पुणे के भीतर किए गए थे, महायुति के भीतर। लेकिन पुराना भ्रष्टाचार का मुद्दा उठ गया। अजीत पवार ने एक बड़ी खरी खोटी सुनाई कि भाई जब हमारे, देखिए अब पहले हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, पिंपरी चिंचवाड़, इन तमाम जगहों पर आमने सामने का मुकाबला है। उन्होंने कहा पहले हमको भ्रष्टाचारी कहते थे, अब मैं उनके साथ सरकार में हूं। वो लड़ाई कहां तक जाएगी, या बीएमसी के लिए सिर्फ स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग 3 पार्टियों की, ये सब धीरे धीरे पता चलेगा। पोस्टल बैलेट की गिनती इस वक्त जारी। पोस्टल बैलेट से शुरुआत हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ठाणे में आगे, पुणे में आगे। मुस्तफा शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुस्तफा शेख मातोश्री से हैं। वहीं पर थोड़ी देर पहले दिव्येश जिस तरीके से बता रहे थे, 5 बजे तक एकनाथ शिंदे नवी मुंबई, ठाणे, मुंबई के अलग अलग इलाकों में घूम रहे थे। वहीं मातोश्री पर अभी भी शांति। मुस्तफा, जल्दी से मातोश्री पर है, क्या लोग वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो चुका है? धीरे धीरे पहले रुझान आने शुरू हो चुके हैं। मुंबई के रुझान अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन थोड़ी देर में मुंबई के रुझान के साथ भी हम आपके सामने आएंगे। मुस्तफा जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि साहिल अभी तक कोई लोग कार्यकर्ता जो है मातोश्री पर नहीं आए। ये बात कही जा सकती है कि हर पार्टी ने, शिवसेना यूबीटी के लोगों ने भी तैयारी जरूर करके रखी है। जिस तरह से सीटें जीती जाएगी या अर्ली ट्रेंड्स आएंगे, लोगों का उत्साह बढ़ेगा, लोग सामने आते हुए दिखेंगे। अगर शिवसेना यूबीटी एक अच्छी खासी लीड लेती है, 2017 में भी हम यहाँ पर मौजूद थे, हमने देखा था कि काफी ज्यादा उत्साह था, लेकिन आखिर में सिर्फ बीजेपी 2 सीट कम आई थी शिवसेना से। तब अलग अलग लड़े थे, लेकिन युति फिर भी बरकरार थी एनडीए में। अब का पूरा जो सिलसिला है वो बिल्कुल अलग है। एग्जिट पोल भी एक तरह से एक तरफा रिजल्ट बता रहे हैं। तो आज ये देखना होगा कि जिस तरह से रिजल्ट, एक तरह से अर्ली ट्रेंड्स नहीं आएंगे, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट सामने आना शुरू हो जाएंगे और काउंटिंग के शायद आधे घंटे में कई वार्ड्स की पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो इसके चलते आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो कार्यकर्ताओं को देखने मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर और इंतजार आप करना पड़ेगा, ऐसा लगता है।